हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास जो हमने कल पढ़ ली थी उसमें पढ़ा था हमने बाबर और हुमायूं के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक का था। ठीक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ये आपको याद रखना है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक। अकबर का संरक्षण बैरम खां था। अकबर का जो संरक्षण था वो बैरम खां था। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में 1556 में कालानौर में हुआ। डेट याद रखनी है इसकी, कब हुआ था, बस इतना याद रख लो। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। ये बात तो आपको याद रखनी है। ठीक। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, ये क्वेश्चन आता है। किसने बनवाया? अकबर ने। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में आगरा और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। ठीक। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इस वजह से इसको लिख लो। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए पढ़ते हैं। अकबर ने 1562 में, अरे ये क्या हो गया, चलिए। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर कब समाप्त किया था इसने? 1564 में। इसको लिख लेना, ये बहुत आती है यार डेट। ठीक है ना। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? किसने चलाया? अकबर ने। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की, और इसका उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक वाद विवाद का निपटाना था मतलब जो धार्मिक वाद विवाद होते थे उसको निपटाना था हर रविवार को। ठीक। अकबरनामा तथा आईन अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये कि दो अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी थी। ठीक। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रहता था? ठीक है। किसके दरबार में रहता था? शेरशाह सूरी के दरबार में। तो चलिए आगे चलते हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन है? देखिए हम पढ़ते हैं इन्हें पहले। राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दुई प्याजा, हकीम हुकाम, फौजी, अब्दुल रहीम खाना। ठीक। ये अकबर के नवरत्न नवरत्न थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, चार नाम दे देगा आपको और उनमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक था। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इनको याद रखें, इनको पढ़ें दोबारा दोबारा, मतलब बार बार रिवाइज करें, जब ये याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तानसेन तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये कहाँ से क्वेश्चन आता है कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। इसको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ध्रुपद ज्ञान की शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ था। हकीम हुकाम हकीम हुकाम अकबर के रसोई का प्रधान था। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि था तथा बैरम खां का पुत्र था। जहांगीर पर अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाने खाना का हुआ था। अकबर अकबर जैन गुरु हरि विजय का बहुत सम्मान करता था। उसने इसको गुजरात बुलाया और जगत गुरु की उपाधि दी। ठीक। किसको? हरि विजय को। भित्ति चित्रकारी पहली बार अकबर के समय में शुरू हुई। बसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। ठीक। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में बनाई। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अकबर ने बीरबल को राज चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी। ठीक। बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी।
बीरबल की मृत्यु यूसुफजाइयों का विद्रोह दबाते हुए। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। मतलब उसकी जो मृत्यु हुई थी बीरबल की, यूसुफजाइयों का विद्रोह दबाते हुए हुई थी। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था इसका वास्तविक नाम। अगर